हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको मेरे इसी ब्लॉग के थ्रू कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थित प्रभु गुप्तेश्वर, जो कि एक गुफा के अंदर है, वहां लेकर जाऊंगा और कुछ मिस्टीरियस बातें आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि ये जर्नी हमारे शहर सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। ये एक फैमिली ट्रिप है। हम सब एक प्राइवेट व्हीकल टाटा विंगर जो कि 13 सीटर से वहाँ घूमने के लिए गए थे और कुछ फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर किए थे। फ्रेंड्स, सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट से कोरापुट की डिस्टेंस 329 किलोमीटर है और वहाँ से बाबा गुप्तेश्वर टेम्पल की डिस्टेंस 44 किलोमीटर है। वैसे ही कुल मिला के 373 किलोमीटर हुआ। तो आज हम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। आज के ब्लॉग में आपको बाबा गुप्तेश्वर टेम्पल दिखाऊंगा और गुप्तेश्वर बाबा के कुछ रहस्यमय घटना के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये नाम गुप्तेश्वर बना, कैसे ये नाम दिया, किसने ये नाम दिया, कौन पहले गुप्तेश्वर को दर्शन किया था, क्या गुप्तेश्वर में स्थित शिवलिंग के आकार धीरे धीरे बढ़ता है, क्या है ये गुप्तेश्वर के गुप्त रहस्य। सारे बातें आज इसी ब्लॉग में जानेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। हम यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिखता है। जैसे हमने एंट्री किया तो एंट्री फीस 50 रुपये दिए और सुबह हो गया है। हम अभी चाय पानी कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ हम गुप्तेश्वर बाबा हैं, यहाँ गुप्तेश्वर महादेव को दर्शन करेंगे और वीडियो में जुड़े रहिए और दिखाएंगे आपको। इन्फॉर्मेशन गेन करना, और अगर ब्लॉग को अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए जानते हैं गुप्तेश्वर मंदिर के बारे में। साल पेड़ के घने जंगली से घिरा हुआ और कोलाब नदी के तट पर स्थित इस गुफा में लगभग 2 मीटर यानी 6.6 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इस पवित्र धाम को गुप्तेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है छिपे हुए देवता, क्योंकि यह शिवलिंग लंबे समय तक लोगों की दृष्टि से ओझल रहा। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिनकी दोनों ओर चंपा यानी चंपक के पेड़ लगे हुए हैं। आसपास कोई अन्य गुफाएं भी स्थित है। दूसरी गुफा के भीतर एक विशाल स्टेलेक्टाइट, जिसे चूना पत्थर से बनी संरचना है, जिसे लोग भगवान कामधेनु, दिव्य गाय के धन के रूप में पूजते हैं। श्रद्धालु इसके नीचे हथेलियां फैलाकर खड़े रहते हैं और लंबे अंतराल के बाद टपकने वाली जलबूंदों को एकत्र करते हैं। यह पवित्र स्थल आसपास के क्षेत्र में गुप्त केदार के नाम से भी प्रसिद्ध है और उसका संबंध हिंदू भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। पास की पहाड़ी को रामगिरी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में भ्रमण करते समय सबसे पहले इस शिवलिंग को खोजा और गुफा के विराजमान देवता का नाम गुप्तेश्वर रखा। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी अपने महान काव्य मेघदूतम में रामगिरी वन की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जहां इस गुफा मंदिर का उल्लेख मिलता है।
समय बीतने के साथ यह मंदिर पुनः अज्ञात हो गया। ऐतिहासिकों के अनुसार यह है सन 1665 की घटना। एक दिन स्थानीय गांव के दरवा जनजाति के एक शिकारी, जिसका एक आंख जन्म से नहीं दिखता था, वो गुप्तेश्वर गुफा के निकट जंगल पर शिकार करने के लिए गया था। घंच जंगल के मध्य में वो शिकार को खोज रहा था और सूर्य के प्रचंड उत्ताप के दौरान वो थक गया और किसी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ के नीचे आराम लेने के बाद फिर से वो शिकार करने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाते जाते वो एक हिरन की दौड़ता हुआ आवाज़ उसको सुनने को मिला। शिकारी वो आवाज़ को सुनते ही शीघ्र ही एक तीर को अपनी कमान पर लगा के उस लाचार हिरन के ऊपर मार दिया। वो तीर जाकर उस हिरन की पेट में लगा। ठीक उसी समय वो हिरन अपने जान जीवन लगाकर अपने प्राण को बचाते हुए दौड़ते दौड़ते उस जगह से चला गया। फिर वो शिकारी भी उसी हिरन को पकड़ने को निकल पड़ा। शिकारी हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो हिरन एक गुफा के अंदर चला गया। जिस गुफा के अंदर वो हिरन चला गया, ठीक उसी जगह भगवान शिव शंकर का एक भव्य शिवलिंग प्रकट हुआ था। जब वो शिकारी दौड़ते दौड़ते हुए उसी गुफा के अंदर घुसा और वो हिरन को देखा, उससे पहले वो एक अनोखा दृश्य देखा। घंच जंगल के मध्य में अनेक गुफाओं में से उसी गुफा में प्रभु शिव शंकर की एक शिवलिंग प्रस्फुटित हुआ था। ठीक उसी समय प्रभु शिव शंकर उभान होकर उसी शिकारी को कहा कि अरे ओ शिकारी, तुम इसी हिरन को इसी जगह में छोड़कर चले जाओ। किंतु शिव शंकर की उसी वाणी को सुनने के बाद वो शिकार को छोड़ने को मना कर देता है और बोलता है कि बहुत परिश्रम करने के बाद मैं इस हिरन को शिकार किया है, मुझे इस शिकार को लेने के लिए मना मत कीजिए। प्रभु शिव शंकर ने फिर से कहा, इस हिरन ने अपनी जीवन को बचाने के लिए मेरे शरण में आया है, इसीलिए मैं तुमको अनुरोध करता हूँ कि इसी हिरन को तुम यहाँ छोड़ दो और अपने घर को वापस चले जाओ। उसके बदले में तुमको एक बार प्रदान करूँगा। अगर तुम इस हिरन को लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा दूसरे आँख जो नहीं दिख रहा है उसे देखने का शक्ति प्रदान करूँगा और तुम बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताओगे। ठीक उसके बाद उस शिकारी की आंख ठीक हो गया। वो सब कुछ अच्छे से देख पा रहा था। ठीक उसी वक्त फिर से प्रभु शिव शंकर ने उसी शिकारी को अंतर्ध्यान होकर कहा, ए शिकारी, आज जो कुछ घटना यहाँ पर घट गया, इसी घटना के बारे में तुम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर तुम मेरे इसी बात को ना रखकर लोगों को इसी गुफा के बारे में बताया तो तुम्हारा सिर फटकर मृत्यु हो जाएगा। इतनी बात कहने के बाद प्रभु शिव शंकर उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। गुप्तेश्वर
वो शिकारी अपने शिकार को उसी गुफा के अंदर छोड़कर अपने गांव को चला गया। जब वो गांव को गया तब उसी गांव के सारे लोग उसी शिकारी को देखकर आश्चर्य हो गए। वो लोग इसीलिए आश्चर्य हुए थे क्योंकि वो शिकारी पूरी ठीक हो गया था और सब कुछ अच्छे से देख पा रहा था। पर जब वो शिकारी पर गया था तो उसका एक आंख ठीक नहीं था। तो उस गांव के लोग शिकारी के निकट जाकर उसे पूछने लगे, अरे ओ शिकारी भैया, जब तुम शिकार करने के लिए गए थे तब तो तुम्हारा एक ही आंख ठीक था और दूसरे तो जन्म से ही नहीं दिखता था, पर अब तुम दोनों आंखों से अच्छे से देख पा रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? लोगों के सारे प्रश्न को शिकारी सुनने के बाद कहा, वो मेरे प्यारे गांव के लोग, मुझे ये सारे बात कहने के लिए मना किया गया है। शिकारी के बात सुनने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। ऐसे कुछ दिन बीत गया। उस वक्त राजाओं के शासन चल रहा था और जयपुर में शासन कर रहे थे वीर विक्रम देव। वो राजा प्रजावत्सल थे, सबके लिए समान सुविचार करते थे। उस राजा का एक गुप्तचर था। वो गुप्तचर के नाम था रामी। वो गुप्तचर नज़दीक के जितने भी गांव था, सारे गुप्त रहस्य कथा वो लेकर राजा के सामने प्रकाश करता था। जब वो गुप्तचर शिकारी के बारे में गांव के लोगों से सुना और उसके घर ना करते, इसी शिकारी को लेकर राजा विक्रम के पास आए। राजा ने उसे शिकारी को पूछने लगे, क्या तुम वो गुप्त गुफा के बारे में मुझे बताओगे? शिकारी ने राजा को कहा कि हे राजा, वो दिन जो कुछ घटना घट गया वो सारी कथा किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये मैंने वचन दिया है। अगर मैं वो सारी बात बताऊंगा तो मेरे सिर फटकर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ही राजा ने मुझे क्षमा कर दो। किंतु राजा उस वक्त नाराज होकर कहा, अगर तुम वो गुप्त गुफा के बारे में मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड में दंडित करूंगा। अंत में अन्य किसी उपाय ना पाकर शिकारी ने वो गुप्त गुफा के रहस्य को राजा को बता दिया। जैसे वो सारी बात बता दी, ठीक उसी वक्त जैसे ही शिव शंकर ने कहा था, उसका सर फट गया और वो शिकारी वहाँ मृत्युवरण किया। वो सारी घटना राजा देखकर शीघ्र ही उसी जंगल में चले गए। जो बात वो शिकारी ने कहा था वो तो सत्य हुआ, पर वो शिकारी किसी को भी गुफा को जाने के रास्ता नहीं कहा था। राजा विक्रम बहुत खोजे वो गुप्त गुफा को, पर उनकी वो गुफा मिला नहीं। वो निराश होकर अपनी राजवास को चले आए। जब रात को भोजन करने के बाद वो सोने को गए, तो सोने के बाद रात की ठीक 3 पहर को राजा को एक सपना हुआ। उस सपने में प्रभु शिव शंकर राजा को उसी गुफा को जाने के ठीक रास्ता बताया। शीघ्र ही राजा उस गुप्त गुफा के ओर चले गए और वहाँ प्रभु शिव शंकर के भव्य प्रस्फुटित लिंग को देखा। वो काल विलंब न करके उसी जगह पर प्रभु को पूजा अर्चना करने लगे। नज़दीक के सारे गांव में ये घटना फैल गया। सब लोग शिकारी की कहानी को जान पाए। राजा विक्रम देव, जिन्होंने हाल ही में अपनी राजधानी नंदापुर से नवस्थापित जयपुर में स्थानांतरित की थी, उन्होंने गुफा मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति की और श्रावण मास में भगवान गुप्तेश्वर की गुफा तक
पैदल यात्रा की परंपरा शुरू की, जिसे आज भी तत्कालीन राज्य के लोग निभाते आ रहे हैं। वो था प्रभु गुप्तेश्वर के गुप्त रहस्य। इस मंदिर को लेकर बहुत रहस्य जुड़े हुए हैं, जिससे कि इस मंदिर पर मुख्य पूजा बृहस्पतिवार और सोमवार को होता है। बृहस्पतिवार के दिन में दरवा जनजाति के लोग पूजा करते हैं और सोमवार को दूसरे जनजाति के लोग पूजा करते हैं। इसी गुफा पर प्रभु शिव शंकर रहते हैं। वैसे ही अनेक सारे गुफा गुप्तेश्वर के नज़दीक अवस्थित है। 4 किलोमीटर व्यासार्ध के अंदर कुल मिला के 8 गुफा लोकायत अवस्था में है। वह गुफा में बहुत सारे देवादेवी पत्थर से निर्मित हुए पूजा पा रहे हैं। पार्वती, गणेश, कार्तिक, जटायु, गंगा ऐसे अनेक देवी देवता की प्रतिमा उसी 8 गुफा में है। फिलोसोफर्स के अनुसार गुफा के अंदर अनेक प्रकार के विषधर सर्प रहते हैं। आज भी वो दरवा जनजाति के लोग प्रभु गुप्तेश्वर के अनेक सारे रहस्य बताने को मना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर गुप्तेश्वर मंदिर में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित अनेक लोग यहाँ भगवान की आराधना के लिए आते हैं और रोग मुक्ति की आशा में महीने तक यहीं निवास करते हैं। रहस्य एवं आस्था के बारे में जानते हैं। बढ़ता हुआ शिवलिंग। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि शिवलिंग का आकार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसे श्रद्धालुओं का विश्वास है। प्राचीन उत्पत्ति। भगवान श्री राम जैसे प्राचीन पात्रों से जुड़ा कथाएं उसकी दिव्यता और रहस्य को और गहरा बनाता है। प्राकृतिक संरचना। गुफा की प्राकृतिक बनावट और विशाल वातावरण को अत्यंत आध्यात्मिक बनाता है। धार्मिक महत्व। प्रमुख तीर्थस्थल। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यह मंदिर एक बड़े तीर्थ के रूप में उभरता है, जहां उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आदिवासी आस्था। यह स्थल स्थानीय आदिवासी समुदायों और क्षेत्रीय लोगों के लिए भी गहन श्रद्धा का केंद्र है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पिछले ब्लॉग समलेई मंदिर की शाम के दृश्य को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पर आपको अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। समलेई मंदिर की लाइट शो भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हम आपको हमारे अगले ब्लॉग में उड़ीसा के हाईएस्ट वाटरफॉल इडमा वाटरफॉल की वीडियो दिखाऊंगे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आर्थ क्रिएशन। गुड बाय।